अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू डियर स्टूडेंट। हमने इंट्रोडक्शन टू स्टैटिकल थ्योरी पार्ट 2 बाय शेर मोहम्मद चौधरी की बुक, जिसका चैप्टर नंबर 1 जो कि 14 है और उसका चैप्टर का नाम है सैम्पलिंग सर्वे, हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसकी हम रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर रहे थे। 14 लास्ट वीडियो में हमने 14.27 का जो क्वेश्चन था वो हमने सोल्व किया था। आज हम उससे आगे जो है क्वेश्चन देखते हैं। डियर स्टूडेंट, जो इस चैनल पर इस वीडियो पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली आपको हर वीडियो आसानी से रिसीव हो सके। और उसके साथ इस वीडियो को लाजमी एंड तक लाजमी वॉच कीजिएगा, ताकि आपको हर स्टेप बाय स्टेप हर जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ आ सके। तो डियर स्टूडेंट, बढ़ते हैं हम अपने आज के लेक्चर की तरफ। हमारे पास क्वेश्चन है 14.28, जिसकी स्टेटमेंट है हैवनाइट पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द नंबर 2, 4 एंड 6। ये हमारे पास 3 पॉपुलेशन साइज है फ्रॉम द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एंड वन रैंडम सैंपल ऑफ साइज आर ड्रान विद रिप्लेसमेंट। सैम्पल साइज हमारे पास 4 है विद रिप्लेसमेंट के हमने इसको सॉल्व करना है। तो लास्ट में हमने इसकी वेरिफिकेशन भी करनी है। तो डियर स्टूडेंट, हम चलते हैं अपने इस क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14.28 का जो सोल्यूशन है उसमें पॉपुलेशन साइज़ है वो 3 है, 2, 4 एंड 6। सैम्पल साइज़ हमारे पास 4 है विद रिप्लेसमेंट के हमने इसको सॉल्व करना है। उसके बाद विद रिप्लेसमेंट के हमारे पास ये फार्मूला है सॉल्व करने का, 3 की पावर 4 81 होता है। हमने 81 सैम्पल ड्रा करने हैं। उसके बाद हमने पॉसिबल सैम्पल्स 81 को अगर हम 3 पे डिवाइड करें तो ये बनता है 27। इसको मज़ीद 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये 9 बन जाएगा। मज़ीद इसको 3 पे करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। फिर इसको 3 पे करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। इसका मतलब है कि सबसे पहले हमने जो सैम्पल्स ड्रा करने हैं ना, यानी 2 को हमने 27 टाइम्स लिखना है। ये देखें, ये पहला 2 जो है वो 27, ये 2 हमने 27 तक लिखा। उसके बाद 27 हमने ये थोड़ी सी काउंटिंग यहाँ से ऊपर की तरफ है, तो आपने जो है कंफ्यूज नहीं हो जाना। ये 4 27 54 बनता है। ये 54 पे हमारा 4, फिर 27 हमारे क्या आ जाएंगे, 6 आ जाएंगे। 54 में 27 डालेंगे तो हमारे पास 81 बन जाएगा। उसके बाद है हमारे पास 9, यानी हमने हर एलिमेंट को 9 टाइम रिपीट करना है। ठीक है, ये देखें 9 टाइम हम इसको रिपीट करेंगे। उसके बाद 3 है तो हर एलिमेंट को हम 3 टाइम रिपीट करेंगे। और उसके बाद 1 है, 1 का मतलब है हर एलिमेंट को 1 टाइम रिपीट करेंगे। और मीन निकालने का हमारे पास मेथड वही है कि हमने इन सब का टोटल करना है और सम करना है और इसके टोटल पे इसको डिवाइड कर देना है, तो हमारे पास मीन आ जाएगा। तो आपने इस तरह सिंपल इसके सीरियल नंबर, पॉसिबल सैंपल एंड मीन ड्रा कर लेने हैं, जो आपको नज़र आ रहे होंगे। ये देखें, ये सारे आपको नज़र आ रहे होंगे 81। यहाँ से जो है ना आपको काउंटिंग, ये 31 है, 31 के बाद यहाँ पे 32 है, तो ये 63 के बाद यहाँ पे 64 है। इस तरह ये यहाँ पे इतनी काउंटिंग है। लेकिन बाकी जो पॉसिबल सैंपल और सीरियल नंबर है वो इस हिसाब से बिल्कुल ठीक किए हुए हैं, तो आपने कंफ्यूज नहीं हो जाना। उसके बाद हम देखते हैं इसकी सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में हम देखते हैं हमारे पास जो सैंपल्स आए हैं, एक्स की कीमतें आई हैं, वो हम लिखेंगे फ्रीक्वेंसी वही कि ये एलिमेंट कितने टाइम्स रिपीट हुआ है, फिर उसका हम ले लेंगे सम। और टैली में हमने उसको जो फ्रीक्वेंसी है उसको टैली में ड्रा कर लेना है। एफ ऑफ एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल एक्स को एफ़ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। फिर एफ ऑफ एक्स को फिर एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद हमने इसका मीन निकालना है। मीन निकालने का हमारे पास फार्मूला वही है, इसका सम लेके फिर इसको एफ़ पे डिवाइड कर देना है तो हमारे पास मीन आ जाएगा।
इसके बाद हमने वेरिएंस निकालना है। वेरिएंस निकालने का भी हमारे पास वही फार्मूला है कि हमने एफ ऑफ एक्स के स्क्वायर का सम लेना है और उसको एफ के ऊपर डिवाइड करना है और मीन का स्क्वायर लेके माइनस कर देना है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ये जो समीशन है इसको एफ पे डिवाइड करेंगे और 4 का स्क्वायर ले लेंगे तो हमारे पास ये वाला आ जाएगा वेरिएंस। उसके बाद हमने इसकी वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन के लिए पॉपुलेशन मीन निकालना है। 3 पॉपुलेशन है, इसको हम ऐड करेंगे, उनके टोटल पर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाएगा जो कि इस मीन के इक्वल था। वेरिएंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि ये मीन में से, ये एक्स वाली रकम में से हम मीन को माइनस करते जाएंगे और उसका स्क्वायर लेते जाएंगे। ये हमारे पास फार्मूला समीशन एक्स ओवर एन होता है और ये जब हमारे पास होता है समीशन एक्स माइनस एक्स का बार स्क्वायर, यानी एक्स में से मीन को माइनस करना है और उसका स्क्वायर लेना है तो हमारे पास ये वेरिएंस आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या काम करना है, ये पहला जो पॉइंट है वो तो हमारे पास वेरीफाई हो जाता है। जो दूसरा पॉइंट है उसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास इसको एन पे डिवाइड करना ज़रूरी है। हम इस वाले जो वेरिएंस है इसको हम एन पे डिवाइड करेंगे, 0.68 आ जाएगा जो कि यहाँ पे हमारे पास वेरिएंस के इक्वल था। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 14.28 कंप्लीट होता है और इसकी वेरिफिकेशन भी बिल्कुल सेम आती है और हमारा आज का लेक्चर भी जो है वो कंप्लीट होता है। इस तरह की मज़ीद वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, बेल आइकन को ऑन करते जाएं और एक प्यारा सा कमेंट करते जाएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।